क्या आपको पता है अगर चावल को सही तरीके से ना खाया जाए तो ये भी आपके ब्रेन पर बहुत गहरा असर डालता है, आपकी मेमोरी पर गहरा असर डालता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और आज हम जानेंगे कि अलग अलग प्रकृति के लोगों को चावल को किस तरह से खाना चाहिए है जिससे कि उनकी ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव होती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का टॉपिक है राइस मीन्स चावल, लेकिन केवल चावल नहीं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वात, पित्त, कफ और ज्वल प्रकृति के लोग चावल को किस तरह से कंज्यूम करें कि इनका डाइजेशन भी बेहतर हो, ब्रेन हमेशा शांत रहे, मेमोरी इंप्रूव हो और साथ ही साथ बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन ना बढ़े। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, राइस को एक सात्विक फूड माना गया है। ये बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन हर प्रकृति के लिए वे ऑफ ईटिंग डिफरेंट होता है, मीन्स अलग होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वात प्रकृति। इन शॉर्ट, अगर आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ड्राई स्किन या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो आप वात डोमिनेंट हो सकते हैं। वात प्रकृति के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी राइस खाएं तो वो गर्म होना चाहिए, मीन्स कुक्ड, वार्म कुक्ड राइस ही आपके लिए सबसे बेहतर है। आप राइस में घी ज़रूर ऐड करें और मूंग की दाल राइस के साथ ज़रूर लें। आई मीन टू से, जब आप लंच करें तो दिन में रोटी सब्जी के अलावा आप जब चावल ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ दाल जरूर होना चाहिए और वो मूंग की दाल होनी चाहिए और साथ में घी। वाइट मीन्स सफ़ेद या बासमती चावल ही आपके लिए सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपको काम मीन्स आपके ब्रेन को काम यानी शांत रखने का काम करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी ठंडे चावल नहीं खाइए और ना ही फ्रिज में रखे हुए चावलों को आप डायरेक्टली कंज्यूम करिए। और जो पफ्ड राइस आते हैं ना, जिन्हें हम लाई कहते हैं, इनको भी अवॉइड करिए। ठीक है, आपको कभी लाई खाने की इच्छा हुई तो आप खा सकते हो कभी कभार, पर उसकी आदत मत डालिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब हम गर्म चावल में घी डालकर खाते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करता है और इस तरह से ये हमारे ब्रेन को ग्राउंडिंग एनर्जी देता है। मीन्स हम हवा में कम उड़ते हैं, जमीन से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बो क्या है? अगर आप फुल डाइट दिन में लंच में लेते हो, जैसे रोटी सब्जी दाल चावल, सो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप खाली चावल ही खाना प्रेफर करते हैं तो दिन में दाल के साथ लीजिए और उसमें घी के साथ लगा हुआ हींग जीरे का तड़का। नाउ पित्त प्रकृति के लोग। इन शॉर्ट, अगर आपको एसिडिटी बहुत बनती है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको माइग्रेन रहता है या गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है यानी हीट बहुत ज़्यादा शरीर में रहता है और साथ ही एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो हो सकता है कि आप पित्त प्रकृति के हों। ये शॉर्ट में है, नॉट इन डिटेल। ओके, तो अब आपके लिए राइस कौन सा अच्छा है? आपके लिए बासमती राइस बहुत अच्छा है क्योंकि ये कूलिंग राइस होता है और ये आपको काम रखेगा। आपको जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार फ्राइड राइस जो आता है उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी में हीट को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। तो फ्राइड राइस खाइए पर ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। राइस के साथ अगर आप धनिया, सौंफ, मिंट और कोकोनट ऐड कर लेते हैं तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक्चुअली पित्त प्रकृति के लोग जब राइस कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी हीट को रिड्यूस करता है और इस तरह से ब्रेन में जो इरिटेशन हो रही होती है उसको शांत करता है। और आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है राइस खाने का? लंच का टाइम, क्योंकि इस टाइम में हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर राइस आप इस टाइम में लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। नाउ कफ प्रकृति। इन शॉर्ट, अगर आपको अपनी बॉडी हैवी लगती है, ब्रेन फॉग रहता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है, लेजीनेस रहता है और इसके साथ ही बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो आपकी कफ प्रकृति हो सकती है। अब आपके लिए राइस खाने का सही तरीका क्या है इसको जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको एक्सेस वाइट राइस का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। आपको सफ़ेद चावल कम खाने चाहिए, उसकी जगह पे आप ब्राउन राइस, पुराना चावल या लाल चावल जो आता है उसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। आप राइस को हमेशा स्पाइसेस के साथ खाइए। आप उसमें ब्लैक पेपर, जिंजर एंड टर्मरिक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप प्रॉपर स्पाइस कॉम्बिनेशन राइस में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्रेन फॉग को
धीरे धीरे करके रिड्यूस कर देगा। आपके लिए खास पॉइंट, आपको रात में राइस नहीं खाना है। नाउ ड्यूअल प्रकृति गाइडेंस। ड्यूअल प्रकृति में सबसे पहले वात पित्त कॉम्बिनेशन। आपको सॉफ्ट वार्म बासमती राइस लेना है और उसमें कूलिंग हर्ब्स को ऐड करना है, लेकिन हाँ, स्पाइसी राइस को आप अवॉइड करिए। नाउ पित्त कफ प्रकृति। आपको लाइट क्वांटिटी राइस लेनी है और ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करने हैं। मीन्स आपको चावल कम रखने हैं पर वेजिटेबल्स यानी सब्जियां ज़्यादा डालनी है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हैवी स्पाइसी जो फ्राइड राइस टाइप का बनता है वो आपको अवॉइड करना है। आपको फ्राइड बिरयानी टाइप में नहीं बनाना है, सिंपल जिसे हम तहरी कहते हैं इस तरह से बनाकर खाना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हैवी बिरयानी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नाउ कफ वात प्रकृति। आपको गर्म राइस खाना है, वो भी डाइजेस्टिव स्पाइसेस के साथ। मीन्स ऐसे स्पाइसेस मसाले ऐड करिए जो कि डाइजेशन के लिए अच्छे हैं। आपको ड्राई मीन्स सूखे राइस नहीं खाना है, आपको कुछ ना कुछ लिक्विड की चीज साथ में रहनी चाहिए और क्वांटिटी कंट्रोल होनी चाहिए। एक बार में बहुत सारा राइस नहीं खाना है। अब राइस खाने का सही तरीका क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, उसको भी देख लेते हैं। ताज़ा बना हुआ चावल मीन्स फ्रेशली कुक्ड राइस ही बेस्ट होता है। चावल को धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। लंच में चावल खाना सबसे बेस्ट है क्योंकि इससे डाइजेशन बेहतर रहता है। और राइस जब आप खा रहे हो, चावल जब आप खा रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करिए। जैसे लोग करते हैं ना, फ्राइड राइस लेते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। चावल खाने के लिए बेस्ट जो मेटल होता है वो या तो कॉपर है या स्टील है। तो स्टील तो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप स्टील में ही चावल को खाइए। और अगर कॉपर में खाना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। अब कुछ प्रिकॉशंस, अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आप राइस को अपने डाइट में ऐड मत करिए। और रात में चावल खाने से बचिए, ये आपके ब्रेन को थका हुआ, आलसी, लेजी बना सकता है और आपकी नींद उड़ा सकता है। फ्रिज का रखा हुआ चावल जब हम दोबारा गर्म करते हैं तो ये वीक डाइजेशन कर देता है, जिसकी वजह से गैस या फिर आमा मीन्स टॉक्सिन्स बन सकते हैं बॉडी में, तो उसको अवॉइड करिए और फ्रेशली कुक्ड राइस ही खाइए। अगर आपका कफ इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन होता है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो राइस का डेली कंजप्शन अवॉइड कर दीजिए। आप डेली राइस मत खाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।